मित्रों नमस्कार। मैं चित्रकार वासुदेव कामत। मेरे चित्रों का प्रदर्शन जब आर्ट गैलरी में लगता है तब जो भी प्रेक्षक मेरे चित्र देखते हैं और उनमें से किसी चित्र के बारे में मेरे ख्याल क्या है, मेरा उद्देश्य क्या था और मैं चित्र के माध्यम से मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसके लिए बात करने जब आते हैं तब मैं मन से एक एक चित्रों का वर्णन भी करता था और उसके पीछे मेरी क्या धारणा है, किस लिए मैंने ये चित्र बनाया, ये भी मैं बताता था। उसी समय मेरी पत्नी गृहिणी टेबल पे बैठी हुई रहती थी और वो बाद में बोलती थी कि ये आप जो कुछ बता रहे हैं तो सभी को तो नहीं बताते, जो भी आपके से बात करने आता है उससे आप कहते हैं। कुछ ऐसा होना चाहिए कि ताकि आप जो चित्र के बारे में बताना चाहते हैं उसके पीछे क्या प्रेरणा है, क्या कहानी है, किस लिए चित्र बनाया, ये सब तक पहुंचना चाहिए आपके विचार। और उसकी जो इच्छा थी उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि इस माध्यम से मैं चित्रों के साथ आपके साथ कुछ संवाद करूं। जब संतों की चित्र मालिका मैंने बनाई थी, उस चित्रों में संत ज्ञानेश्वर का पहला चित्र मैंने बनाया और वो चित्र बनाते समय क्या करे तो ज्ञानेश्वर की एक बहुत सुंदर रचना है जो मराठी में है, लता दीदी ने खुद गाई है और महाराष्ट्र के अनेक संगीत प्रेमी रसिकों के मन में वो विद्यमान है। मराठी में ऐसा है कि इवले से रोप लावी अले द्वारी, तयाचा वेलू गगनावरी, गेला गगनावरी। मतलब एक छोटा सा बिरुआ वो मैंने अपने आंगन में लगाया और वो बढ़ते 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 इतना ऊंचा हो गया कि वो आसमान तक जा पहुंचा और उसको जो मोगरे के फूल आते थे और आंगन में गिरते थे उसको मैं उठाते जाऊं तो और भी फूल आने लगे। मतलब अनंत फूल बरसने लगे, अनंत फूल उस वेली के ऊपर खिल रहे थे। तो मुझे लगा कि इसी के हम ऊपर चित्र करेंगे। तो संतों की चित्र मालिका उन्होंने की हुई रचना के आधार पर करेंगे। इस दृष्टि से मैंने विचार किया कि संतों के मन में जब कुछ विचार आता है, वो कुछ उपदेश करना चाहते हैं, वो कुछ अनुभूति बताने चाहते हैं, तो उसको शब्दों के माध्यम से कभी अभंग में, कभी काव्य में, कभी दोहे में उन्होंने लोगों के सामने रखे, गाए। तो उसी प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने ध्यानस्थ बैठते समय आत्मानुभव, अमृतानुभव लेते समय जो उनको अनुभूति आ रही थी वो शब्दों के माध्यम से सामने रखते समय उस विचारों ने क्या दृश्य परिमाण उन्होंने अनुभव किया होगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विचार केवल विचार होते नहीं, उसको एक भाषा रहती है। अपनी जो मातृभाषा है उस भाषा में हम सोचते हैं, लेकिन विचारों को केवल सोचने वाली भाषा नहीं रहती, उसको एक दृश्य परिमाण भी होता है। मुझे ध्यान है कि हम जो कुछ सोचते हैं ना, उसी समय अपने मन चक्षु के सामने कुछ दृश्य पटल पर आ जाते हैं और हम चित्रकार उसी को मूर्त रूप में चित्र में साकार करते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर की ये जो रचना है, उस रचना को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह चित्र बनाया कि जो द्वार के चौखट पर जो बैठे हैं और उस चौखट पर ध्यानस्थ बैठे समय, मतलब ना अंदर है ना बाहर है, ऐसी जगह बैठे हैं और वहाँ बैठकर वो पैल तीर, मतलब अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर अपने आत्मा का अनुभव क्या हो रहा है उसकी अनुभूति ले रहे हैं। तो उस लेते समय उन्होंने जो अपने
अधिष्ठान का बिरुवा लगाया है वो गगन तक पहुंचा है, उसमें से बहुत से मोगरे के फूल खिल रहे हैं, उस बरस रहे हैं, उसको उठाता हूँ देखता हूँ तो और भी, मतलब ये अनंत प्रवास चल रहा है। और ये चित्र करते समय केवल इतने ही एक अभंग के लिए नहीं, उनका और एक अभंग इस चित्र में जुड़ गया। ज्ञानेश्वर जी उसी अभंग में कहते हैं कि उड़ उड़ रे काऊ तुझ सोन्याने मड़विन बाहू, मतलब कौवे को कहते हैं कि तू उड़ जा, मैं तुम्हारे पर सुवर्ण के अलंकार से अलंकृत करूँगा। वो क्यों कि पैल तेरी काऊ कोकता है शकुन गे माए। अभी इसका अर्थ ऐसा है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार का एक विचार है या धारणा है या अनुभूति है लोगों की कि घर के आंगन में या घर के पीछे यदि कौवा बार बार कौरव करता है, आवाज़ साध लगाता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो एक अच्छी घटना होने वाली है या तो कोई मेहमान आने वाला है। तो आत्मानुभव की परमेश्वर से मिलने की पहल तीर, मतलब उस तीर पर एक अनुभूति आने वाली है और उसका एक प्रमाण ये कौवे के रूप में मुझे साध दे रहा है या बुला रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उड़ उड़ रे काऊ तुझा सोन्या न मडर में माँ, तू उड़ जा, सचमुच कोई अच्छी अनुभूति आने वाले है तो उड़ जा, और तू उड़ने के पश्चात मैं तुम्हारे पर जो है ना वो सोने के अलंकार से अलंकृत करा। मतलब ये एक प्रकार से भगवान को या उस अनुभूति को एक निश्चित अभिव्यक्ति दी है, क्या निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो अनुभूति आएगी उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अंत तक मैं धारण करूंगा। इस प्रकार की अनुभूति इनके संतों के वचन सुनते समय मुझे जो महसूस होते हैं वो चित्र के रूप में यहाँ दिखाए हैं। यह चित्र मतलब केवल ज्ञानेश्वर के जीवन का प्रसंग चित्र बिल्कुल नहीं है, उन्होंने रचना की है, उसका भाव चित्रण या इस जगह मैंने किया है। वो भाव चित्रण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि विचार मन में जब आता है तो उसको धरातल देने की बहुत आवश्यकता है, मतलब सरफेस देना। विचार मन में अमूर्त होते हैं, विचार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उसको निश्चित धरातल हम देते हैं, सरफेस देते हैं, तब वो मूर्त रूप में साकार होता है, वो चित्र रूप में साकार होता है। और वो चित्र हो सकता है, कभी अभंग हो सकता है, कभी वो काव्य हो सकता है, कभी वो अभिनय हो सकता है, कभी वो शिल्प भी हो सकता है। तो मेरी पत्नी की जो इच्छा थी उस इच्छा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ऐसे निश्चय किया। मैंने अपने कलाकृत में जो भी चित्र निर्माण किए, जो भी भावचित्र साकार किए, उनमें से कुछ चित्रों को लेकर उसका विवरण, उसका निरूपण आपके सम्मुख करूं। यह जो मेरी पत्नी की धारणा थी उसको प्रत्यक्ष अनुभूत करूं और आपके साथ संवाद करूं, इसलिए अनेक चित्रों के साथ इसी समय इसी दिन हम फिर मिलेंगे। प्रणाम।